नमस्कार इंदौर, मैं हूं विनीत व्यास और आप देख रहे हैं SDFC बैंक स्पेशल प्रेजेंट्स मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी के हर एपिसोड में हमने कोशिश की है कि हम इंदौर और भोपाल के कुछ ऐसे प्रोमिनेंट ब्रांड्स की कहानी आप तक लेकर आएं जिन्होंने इतिहास में या बिजनेस में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों से अंकित कर लिया है। और ऐसे ही एक ब्रांड के कैंपस में आज मैं खड़ा हूँ MDPH के कैंपस में। ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊँ तो मैं खड़ा हूँ जेड ब्लैक के कैंपस में और मेरे साथ है अंशुल जी जो डायरेक्टर हैं जेड ब्लैक के। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमें यहाँ जगह देने के लिए और आने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर। सर जेड ब्लैक चूँकि एक ऐसा नाम बन चुका है जिसने अपनी खुशबू पूरे विश्व में फैला ली है, अब मैं ये बोलूँगा। और जर्नी इंदौर से शुरू हुई है तो हमारे लिए एक एंटरप्रेन्योर जर्नी से कम नहीं है, भले ही वो आपके एंसेस्टर्स ने शुरू किया हो, लेकिन वो एक जर्नी ऐसी रही है कि जो मोटिवेटिंग है। तो ये जर्नी का इंसेप्शन कैसे हुआ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा। तो मेरे फादर बेसिकली जॉब करते थे एंड कपड़ा मार्केट में, एंड 84 में उनकी शादी हुई। अच्छा। तो उसके बाद उनको लगा कि अभी मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना खुद का कुछ काम करना है। एंड उनको हमेशा से मन था कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देना है बना के। ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन क्वालिटी अलॉट। सो एंड ही हैड दैट एड्रेनलिन रश फॉर द कंज्यूमर मार्केट की FMCG में मुझे कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने वॉशिंग पाउडर से शुरू किया, वो ट्राई किया, साबुन बनाने का ट्राई किया, फिर उन्होंने माचिस बेचने का ट्राई किया। तो 84 से 92 तक उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो फेल हो गए इन सब बिजनेसेस में, कोई भी बिज़नेस पिकअप नहीं हुआ। तो 92 में मेरी दादी ने उनको बोला कि बेटा तुम बार बार फेलियर हो रहा है तो तुम कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम लो, कोई एजेंसी कर लो। बट माई फादर वॉज सो श्योर कि नहीं, मुझे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कुछ बनाना है। एंड उन्होंने फिर अगरबत्ती को स्टार्ट किया, अगरबत्ती को एज अ प्रोडक्ट। FMCG में उनका बहुत इंटरेस्ट था, तो अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने 92 में स्टार्ट की। एंड फिर वहाँ से ये MDPH की स्टोरी स्टार्ट हुई। एंड 2000 में उन्होंने जेड ब्लैक को एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अच्छा। वन ऑफ द फ्रेग्रेंसेज, जैसे हम गुलाब, मोगरा, चंदन, इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे। जेड ब्लैक एक फ्लेवर हुआ करता। हाँ, एक फ्लेवर था, एक फ्रेग्रेंस थी, आज भी वो एज अ प्रोडक्ट भी आता है जी। एंड बट वो प्रोडक्ट इतना अक्रॉस इंडिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंदौर की किसी कंपनी को अक्रॉस इंडिया रिकॉग्निशन मिला हो अगरबत्ती इंडस्ट्री में। तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा मार्केट में क्लिक हुआ एंड वहाँ से पूरी जेड ब्लैक की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड नाउ जेड ब्लैक हैज़ बिकम अ ब्रांड, सो हम लोग उसको एज अ नॉट एज अ प्रोडक्ट बट एज अ ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। सर कितनी कंपनीज अभी रन हो रही हैं MDPH के अंडर में, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है? सो MDPH के अंडर में हमारे पास 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगरबत्ती के हैं। अच्छा। जो कि मोस्टली इन एंड अराउंड इंदौर है। एंड इन 5 यूनिट्स का क्यूमुलेटिव एरिया इज़ मोर देन 8 लाख स्क्वायर फीट्स। एंड इसके अलावा एक हमारा फूड का यूनिट है जहाँ पे हम लोग सोया बड़ी एंड टी एंड एडिबल ऑयल्स रीपैक करते हैं। एंड इसके अलावा हमारा एक कन्फेक्शनरी यूनिट है जहाँ पे हम लोग शुगर बॉइल्ड कैंडीज़ बनाते हैं डिन ब्रांड नेम से। ओके। एंड इसके अलावा MDPH के 35 डेपोज है अक्रॉस इंडिया। ये सारे कंपनी ओन डेपोज हैं, कंपनी ऑपरेटेड डेपोज है, जहाँ पे MDPH का स्टाफ रहता है। और जो हमारा 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है वो इन सारे कंपनी डेपोज से जुड़ा हुआ है और यहाँ से उनको सप्लाई मिलता है। ओके। इसके अलावा हमारे 2 इंटरनेशनल ऑफिसेज है, एक काठमांडू में है और एक न्यूयॉर्क में है, जहाँ से हम लोग न्यूयॉर्क ऑफिस से हम लोग US का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सर कितने लोग अभी काम कर रहे हैं जेड ब्लैक? सो राइट नाउ मोर देन 4000 people are working in MDPH. Majority of them, 3500 are laborers, and out of those 3500, more than 75% are females. क्या बात है सर, मतलब फीमेल ओरिएंटेड भी काम में आपने फोकस किया है? Yes, yes, yes. In fact, my grandmother for a very large for a very long time she has been involved in this business. She used to come to factory daily. क्या बात? My mother still comes to factory daily. She takes care of the whole perfumery department. अच्छा, मतलब ये जो खुशबुएं हम देख रहे हैं वो मम्मी के द्वारा? It's a family secret कि आप क्या फ्रेग्रेंस बना रहे हो। तो मेरी मम्मी वो फ्रेग्रेंसेस ब्लेंड करवाती हैं। तो basically you can say in some or the other way it is an initiative which is led by women and for the women. क्या बात।
सर तो जैसा आपने बताया कि ये एक फैमिली ओन बिजनेस है, मम्मी ने और ग्रैंड माँ ने इसको बहुत सहेज के बनाया है। Yes. तो आपके जो शेड्यूल होता होगा ऑफिस का और जो टाइम आप ऑफिस में देते हैं, उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम निकालना कैसे पॉसिबल हो पाता है और कैसे निकालते हो टाइम आप? So I believe that you should run your business like a family and family like a business. True. So वही एक एसेंस होता है फैमिली बिजनेस का। तो you have to create systems around everything. आप बिजनेस ग्रो करने में फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बस फैमिली है तो बिजनेस है, दैट्स द क्रक्स ऑफ अ फैमिली बिजनेस। सो वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस है उसको प्रॉपर रखें, वी गिव इनफ टाइम टू द फैमिली। एंड अगर हम रिजुविनेट नहीं करेंगे फैमिली को टाइम देके और ऑफ लेके, तो विल नॉट बी एबल टू गिव 100% टू आवर वर्क। और कहीं ना कहीं फिर स्टकनेस भी उसकी वजह से फील होने लगती है। सर इंदौर में हैं आप और यंगन हैं और आप जेड ब्लैक को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। क्या हॉबीज़ हैं आपकी और हॉबीज़ को आप टाइम कितना दे पाते हो? पहले तो ये सवाल बहुत बड़ा है। हॉबीज विद टाइम चेंज होती रहती है। नाउ आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters, तो मेरी मेन हॉबी उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। एंड देन आई हैव हॉबी ऑफ ट्रैवलिंग, तो आई कीप ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा सा कम हो। तो हार्डकोर ट्रैवलर हैं आप? हाँ, मतलब जैसे आजकल सब लोग होते हैं, आई मीन ऐसा भी नहीं कि आई एम लाइक फुल टाइम ऑन द रोड, बट हाँ, आई टेक आउट टाइम टू ट्रैवल। देन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, तो आई कीप रीडिंग अबाउट इट ऑनलाइन, मैगजीन्स एंड ऑल, टू जस्ट अपडेट माई नॉलेज। तो अगर मौका मिलेगा तो आप ऑन रोड ट्रैवलिंग को कैसे लेते हो? सो आई प्लान ट्रिप विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जस्ट गो। और इंदौर में रहने के बाद ट्रैवल और फूड का बैलेंस कितना है आपकी लाइफ में? Travel and food ka, so I am a big foodie. I love to eat. In fact, I have never kept a fast in my entire life because I cannot miss out on even a single meal. And so आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। yes, and touch wood, I am blessed कि my wife cooks really good food, and she even started a food blog recently because तो मुझे वो food blog के लिए बनाती रहती है, तो मुझे वो सब खाना खाने को मिलता रहता है और नई चीज रोज घर जाके सरप्राइजेस होते होंगे आपके लिए। So that ways I feel I am blessed. इंदौर में रह के तो we all are blessed because we get to eat so good food in Indore. So definitely it's a blessing to be in Indore. ये बात तो सही है। फूड के हिसाब से तो देखा जाए तो सर ब्लेसिंग ही है। Yes. सर जर्नी काफ़ी लंबी रही है और जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अच्छी जर्नी भी कहेंगे और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है कि डैड ने सोच लिया था कि मुझे खुद का ही कुछ करना है, उसके बाद फिर इस पॉइंट ऑफ बिजनेस पे आना इज़ ऑलवेज गुड। आप क्या विजन रखते हैं? जैसे आपको मैं ये कहूँगा कि बिजनेस बना हुआ मिला लेकिन आपने उसको अलग तरीके से एक्सेल किया, तो आप क्या विजन रखते हो? आप 5 साल 10 साल बाद जेड ब्लैक को कहाँ ले जाना चाहते हो या कहाँ मन रखते हो कि ये पहुँचना चाहिए? See, I believe an entrepreneur is a person who can create something that runs without him. Right. So हमारा एज अ फैमिली ये एम है कि हम लोग इसको स्टेज पे लाएं कि the brand should always stay forever, like 10 years, 20 years, 50 years, 100 years from now the brand should stay. So हम लोग इसको एक प्रोफेशनली रन कंपनी बनाएं, that is one thing. Of course we are currently the second largest in our field and we want to become the largest in our field. So we envision that within 5 years we should be the largest in our field. Currently we are exporting to around 40 countries, but एक और हमारा एम है कि हम लोग एटलीस्ट 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें। एंड हम लोग अगरबत्ती के अलावा जो बाकी FMCG फील्ड्स हैं वहाँ पे नए ब्रांड्स क्रिएट करें, सो दैट एक हाउस होल्ड में जो जगह है अभी जेड ब्लैक की शायद सिर्फ मंदिर में है, तो मंदिर के साथ साथ हमें किचन में भी जगह मिले, हमें बेडरूम में भी जगह मिले। तो शायद हम कोई होम फ्रेग्रेंस कर रहे हो तो हमें बेडरूम में जगह मिले, हमें ड्रेसिंग रूम में किसी कॉस्मेटिक्स के टर्म में जगह मिले, हमें किचन में शायद हैंड वॉश के टर्म्स में जगह मिले या से डिश वॉशिंग बार के टर्म्स में जगह मिले। तो एज अ कंपनी वी ऑल्सो वांट टू एक्सेल इन अदर FMCG प्रोडक्ट्स। सर जिस तरह से अगरबत्ती मंदिर में लगती है आपने कहा, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस जब भी लगाई जाती है ना तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में अपने आप पहुंच जाती है। तो मेरी दुआ रहेगी कि इसी तरह से जेड ब्लैक उस खुशबू की तरह पूरे घर में फैले, जैसा आपने कहा कि हैंड वॉश से लेके तो किचन तक सब दूर आपकी मौजूदगी रहेगी, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सर। एंड मैं दुआ करूंगा और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस तरह की स्टोरीज लोगों तक आपके माध्यम से और आप तरह के एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचे।
पहुंचाते रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। आपने 2 वर्ड्स यूज किए, दुआ और प्रार्थना। जी। दुआ इज आल्सो आवर ब्रांड, इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अच्छा। इट इज द लार्जेस्ट सेलिंग अगरबत्ती। क्या बात। इनफैक्ट जेड ब्लैक के भी से भी पुराना प्रोडक्ट है दुआ अगरबत्ती। Okay. एंड आपने वर्ड यूज किया प्रार्थना, तो हमारी टैगलाइन है प्रार्थना होगी स्वीकार। तो क्या आपने बात। हमारे लिए प्रार्थना करी है, तो हम बोलते हैं आपकी भी प्रार्थना हो स्वीकार और हमारी भी प्रार्थना हो स्वीकार। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेरे साथ अंशुल सर, द डायरेक्टर ऑफ MDPH। और इसी तरह के और भी यंग गन्स एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज मैं लेकर आता रहूँगा आपके सामने। HDFC बैंक स्पेशल प्रेजेंट्स मेरी कहानी मेरी जुबानी में। तो अगली बार जब तक कि मैं इसी तरह के किसी एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात कराऊँ, तब तक के लिए नमस्कार।